अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल है सिक्स्थ वाला। इसमें क्या पूछा है वो, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाइड 10 पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कि अगर H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने हैं तो उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला न्यूमेरिकल है, ये यहाँ टाइप किया हुआ है। क्या है इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, इतने। हमने फाइंड क्या करना है, उसका मास। ठीक है, तो इसका पहले हमने मास फाइंड करने का क्या तरीका, क्योंकि पहले तो हमें यही क्वेश्चन आता था कि हमें मास गिवन होता था और मोलर मास गिवन होता था, हम दोनों को डिवाइड करके तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते थे और बाद में उसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन उसमें उसने पूछा ही हमसे मास हुआ है। ठीक है, और मोलर मास हमें सल्फ्यूरिक एसिड का पता है। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स में हम न्यूमेरिकल जो था उसमें हमने उसका मोलर मास निकाल लिया था, तो इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, मास हमने फाइंड करना है और मोलर मास हमारे पास ये है। तो उसका फार्मूला जो हमने लगाया है वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसके, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है हमें वो लिखे हैं, डिवाइड कर दिया हमने उसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.40 मल्टीप्लाई 10 पावर -8, क्योंकि माइनस ये 23 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास -8 आ जाएगा जब इसको माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के। हमने मास फाइंड करना है, तो मास का आगे फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जितने हमारे पास आए हैं उसको हमने डिवाइड करना है मोलर मास के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमने अभी फाइंड किए और मोलर मास जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मास, क्योंकि हमेशा हम पार्टिकल्स फाइंड करते हैं लेकिन इसमें हमने मास फाइंड किया है, इसलिए इसको निकालने का प्रोसीजर भी अलग है। नेक्स्ट आ जाता है 7 वाला। तो 7 वाला आपको होमवर्क है, सेम वैसे ही जैसे आपने फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल किया है कि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, कुछ भी हमने करना हो तो उसका वही तरीकाकार है। ये 7 वाला और 9 वाला। 7 वाले में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। 9 वाले 8 वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 9 वाले में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा तरीकाकार एक ही होता है, हम उसके मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास के साथ। मास इसका गिवन है 60 ग्राम, मोलर मास हमने इसका निकाल लेना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास निकाल के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और उस नंबर ऑफ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो इधर हम आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो जाहिर सी बात है इधर नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो जब आंसर आ जाएगा, जब हम उसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका आंसर जब आएगा तो हम उसको फिर नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 में उसको नंबर ऑफ आयंस के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हमने जो है उसको नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन के हो गए, 1 नाइट्रोजन का और 1 हाइड्रोजन का, तो ये हो गए 5। मतलब कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ और फिर जो आंसर आएगा उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5। ठीक है, 9 वाला न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ, सेम वैसा ही है। इधर हमारे पास उसने मास गिवन है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने निकाल देना है इसका HCl का, सबसे सिंपल मोलर मास इसका ही है 36.5। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास निकाल लेना है, हमारे पास आ जाने हैं नंबर ऑफ मोल्स और फिर नंबर ऑफ मोल्स को हमने नंबर ऑफ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। उसमें हमें आगे किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो ये कंप्लीट ही मॉलिक्यूल है, तो इसको आगे किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10 वाले न्यूमेरिकल, मतलब कि ये 7 वाला और 9 वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कल कर देना या फिर परसों दे देना, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज हमारा ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। 10 वाला न्यूमेरिकल हम की तरफ आ जाते हैं हम,
हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। ये कितने ग्राम मैग्नीशियम के होंगे तो उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सेम होंगे कार्बन के। मतलब कि हमें कार्बन के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नहीं पता, पहले हमने वो फाइंड करने हैं, फिर हमने मैग्नीशियम के फाइंड करने हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा एक्सेप्शन वाला है, ये भी मैं आपको खुद करके दूंगी। तो पहले हम कार्बन के फाइंड करेंगे, तभी हम उसका कंपैरिजन करेंगे मैग्नीशियम के साथ। ये वही हमारा जो पुराना फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हमने 7 वाला और 9 वाला न्यूमेरिकल करना है, ये वो। ठीक है, मास ऑफ कार्बन कितना है 6 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करना है, मोलर मास उसका कितना है 12। जो मोलर मास होता है ना वो एटॉमिक मैसेस को प्लस करके आता है। ठीक है, तो सिर्फ इधर कार्बन ही है तो सिर्फ उसी का एटॉमिक मैस हम लिख लेंगे। तो वही हम लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस है इसका 6 और मोलर मैस 12, इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर आया हमारे पास 0.5 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं। मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आया हमारे पास ये। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जिस तरीके से किया हुआ ना न्यूमेरिकल 7 वाला और 9 वाला बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है इधर तक। ठीक है, बाकी एटम वाले को हम आगे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। क्योंकि ये सिर्फ एक ही है ना, इसलिए हमने इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं किया होता। अगर इधर होता ना फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड होता तो हम फिर इसके एटम्स काउंट करते, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के 3 हो जाते, और फिर हम इसको आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, लेकिन इधर सिर्फ कार्बन है तो आगे हम इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे आगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का मोलर मैस हमारे पास कितना है, मतलब कि उसका एटॉमिक मैस हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अकेला है। दोबारा बता रही हूँ कि जो मोलर मैस है वो एटॉमिक मैसेस को प्लस करके आता है। 24 ये उसके मैग्नीशियम का हो गया मोलर मैस। तो हमें पता है ये पर मोल है, तो एक मोल में कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स होते हैं एक मोल में। ठीक है, ये एक मोल है, 24 ग्राम है इज इक्वल टू 1 मोल। तो ये हो गए उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एटम्स को हमने साइड पे रखा, 24 के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये वाली चीज़ हम यहाँ ले आए, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया है 3.986 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इसको राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया है 3.99 मल्टीप्लाई 10 पावर -23, क्योंकि ये 23 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। जिस तरह हम मैथ में करते हैं, कोई चीज़ ऊपर लेके जाते हैं तो उसके साथ फिर माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं मोलर मास, एटम्स आ गए हैं मैग्नीशियम के। नेक्स्ट आ जाता है, हम क्या करेंगे, एटम्स, मैग्नीशियम के एटम्स मल्टीप्लाई बाय, यही लिखा हुआ था ना मैग्नीशियम के एटम्स थे, इन दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ। ठीक है, पता ना मैथ में हम दोनों साइड को एक चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम के एटम्स और ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ, मैग्नीशियम एटम इसके इक्वल इन दोनों को। तो ये है 10 - 23 और ये है 10 23, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आते हैं 12 ग्राम। ठीक है, कि अगर मैग्नीशियम के एटम्स जो हैं वो इतने हैं, सेम जितने कार्बन के थे उतने ही इसके एटम्स हैं, तो वो कितने ग्राम का होगा, कार्बन तो हमारे पास 6 ग्राम था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 ग्राम, मतलब कि उससे डबल। ठीक है, ये भी थोड़ा एक्सेप्शन वाला था, ये भी आपने अच्छे से समझ लेना है, किसी बात की समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लेना है। बाकी ये जो है ये आपके जो न्यूमेरिकल थे 4 और 5 वाला जो न्यूमेरिकल थे उसके बी का आंसर है, ये सी का आंसर है, ये 5 वाले का बी का आंसर है, ये सी का आंसर है ये। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला था ना, ये इसके हमने आयंस फाइंड करने थे ना, आयंस फाइंड करने थे। तो आयंस फाइंड करने का बच्चे ये तरीका है, इसको कुछ बच्चों ने ना बड़ी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, वो शायद मैंने बोल दिया था। तो इसका पहले आयंस निकाल लेने हैं, H की +1 आ जाता है, सल्फाइड का -2 आ जाता है। तो इसका करें तो इधर आता है -3, तो इसका मतलब है
कि हमने इसको कितने नंबर ऑफ आइंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3। इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाकी इसकी जो पिक्स वगैरह हो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, वो मैं आपको नहीं करके दूंगी, ताकि आपको भी थोड़ी बहुत समझ आए। बच्चे, न्यूमेरिकल्स मैथ्स के क्वेश्चंस की तरह होते हैं, जब तक आप इसको एक दफ़ा अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। 5th चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगी। फर्स्ट टर्म में आपके 5 चैप्टर्स थे, हमारे 5 के 5 कंप्लीट हो गए हुए हैं। तो बाकी हमें जिस तरह वो कहेंगे, आपकी सेकंड टर्म अगर स्टार्ट करवानी है तो हम सेकंड टर्म स्टार्ट करवा देंगे। तब तक आपने 1 से लेके 5 तक, पहले तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करो ना, फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करो, 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करो सबसे पहले। उसके बाद फिर 5 चैप्टर हैं, इन सबको गो थ्रू कर लो। किसी टॉपिक की अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे मैसेज करना, वो मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। तो अभी ये सारे दोबारा बता रही हूँ, पिक्स और वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, तो आपने ये अपनी कॉपीज़ पे लाजमी उतार लेने हैं, जितने जो मैं करवा रही हूँ। और जो खुद करती हो ना वो पहले रफ कॉपी पे किया करो, फिर मुझे सेंड किया करो, ताकि अगर कोई गलती वगैरह हो तो मैं उसको दोबारा करेक्ट करवा लूँ, ठीक है। फिर नीट कॉपी पे उतारा करो। तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, मैं बता दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।